हालत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तुम आपको बता रहे हैं। TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, बिहार चुनाव में MIM पार्टी को चरमपंथी कहना, उनके खिलाफ तरह तरह के बयान देना महागठबंधन को भारी पड़ गया और उसी का खामियाजा आज जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं उसमें उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को लेकर आखिरकार ये क्या गड़बड़ झाला हो रहा है, ये आपको बताएंगे। दरअसल बलरामपुर से असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के उम्मीदवार आदिल हसन जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। उनको लेकर जो है वो नतीजा भी आ गया। पहले कहा गया कि उनकी जीत हुई है, लेकिन उसके बाद जीतते जीतते जो है कुछ देर बाद ये घोषणा कर दी गई कि वो हार चुके हैं। अब जिस वोटों के अंतर से वो हारे हैं उसे देखकर, उन आंकड़ों को देखकर आप भी जो है वो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार कोई इतने कम अंतर वोटों से कैसे हार सकता है। अब इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्या गड़बड़ झाला है, ये तो समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसे लेकर जो है कोर्ट में जाना चाहिए, MIM पार्टी को इसे जो है वो कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। अब क्या तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है, उस सीट को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले रिपोर्ट्स में किस तरह से जो है उनकी जीत बताई गई और उसके बाद जीतते जीतते जो है पूरी बाजी पलट दी गई और वो हार गए, इसे लेकर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहले बात करेंगे आदिल हसन की। MIM उम्मीदवार थे बलरामपुर सीट से और वहां से लगभग जो है वो जीत भी रहे थे, आगे चल रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद जो है घोषणा कर दी गई कि वो हार चुके हैं। 389 वोट से हारे हैं। अब आप भी ये आंकड़ा सुनकर, ये नंबर सुनकर जो है वो हैरानी में पड़ गए होंगे कि आखिरकार 389 वोट से कोई कैसे हार सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कोई प्रत्याशी किसी प्रत्याशी से हारता है तो 10 से 20 हजार वोटों का, कम से कम 7 से 8 हजार वोटों का जो अंतर जो है वो होता ही होता है, या फिर यूं कहे कि 3-4 हजार वोटों का अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर आप इसे मानिए कि 389 वोट से सिर्फ जो है वो हार गए। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है करीबी हार। यहाँ लिखा है MIM के आदिल हसन सिर्फ 389 वोट से चुनाव हार गए। आदिल हसन को 80,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। यहाँ पर जो आदिल हसन हारे हैं वो LJP की संगीता देवी से हार गए हैं और जो वोटों का अंतर है वो भी आपके सामने है। अब इसी के साथ मिल्लत टाइम्स का ट्वीट सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसे भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मोहम्मद आदिल हसन है वो जीतते हुए जो है उनकी घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर देखिए अबरार अहमद ने इस ट्वीट को शेयर किया है और लिखा है, मिल्लत टाइम्स के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में बलरामपुर से MIM के मोहम्मद आदिल हसन जो है वो जीत गए हैं। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से जो है उनकी हार हो गई और महज 389 वोट से हार गए। अब इसके पीछे चुनाव आयोग में गड़बड़ी हो रही है या वोटिंग काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि वोटिंग काउंटिंग में जो है गड़बड़ी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट बैठे जाते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की गड़बड़ या इस तरह की गलती होना वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है ये आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको आगे ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जीतते ही क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव को लेकर, महागठबंधन को लेकर क्या कहा है और उसी के साथ और जो चीजें हैं जीत के साथ किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, ये सारी चीजें दिखाएंगे। अब अपनी स्क्रीन पर अख्तरुल इमाम का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रिकाउंटिंग के नतीजों में आदिल हसन आजाद साहब बलरामपुर से 389 वोटों के बेहद मामूली अंतर से चुनाव हार गए हैं। तो रिकाउंटिंग हुई और उसके बाद जो है कहा गया कि वो हार चुके हैं। किस्मत ने बस एक छोटी सी करवट ली, लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है, ये हार नहीं अगले सफर की तैयारी है। दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर विशाल ज्योति देव अग्रवाल का, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चुनौती जो है वो देनी चाहिए, बलराम सीट के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को टैग किया है, संभव है यहाँ भी चंडीगढ़ मॉडल चल रहा है, चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ उस सबसे हम वाकिफ है और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि वही मॉडल जो है वो चल रहा है। इसी के साथ बिलाल अहमद यहाँ पर कहते हैं कि मुझे आपकी हार का बहुत दुख है। आदिल हसन भाई बढ़िया चुनाव लड़े हो, आप अपने लोगों का, आपने अपने लोगों का जो है वो दिल जीता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है और इसी के साथ इसके पीछे क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। देखना होगा कि MIM पार्टी से लेकर कोई कदम उठाती है या फिर ये मामला जो है वो इसी तरह से शांत हो जाएगा। इसी के साथ बिहार चुनाव में MIM ने जो है वो महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी, प्रस्ताव सामने रखा था, लेकिन उससे जो है वो ठुकरा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो है वो बड़े ही चालाकी से
असदुद्दीन ओवैसी को जो है वो साइड कर दिया गया और कहा गया कि ये भाजपा की बी टीम है, ये तो चरमपंथी हैं, ये हैदराबाद के हैं, तो इनका बिहार में क्या काम है। लेकिन सीमांचल की जनता ने महागठबंधन को करारा जवाब दिया है और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की जो है यहाँ पर बड़ी जीत भी हुई है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथी बोलना जो है वो भारी पड़ गया और उसी के नतीजे हैं कि महागठबंधन को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। एमआईएम बिहार ने खुद ट्वीट किया है और लिखा है एक्सट्रीमिस्ट बोलना जो है वो महंगा पड़ गया, यानी कि चरमपंथी बोलना जो है वो महंगा पड़ गया। यहाँ पर जो चुनाव जीतने के सपने देखे गए थे वो सारे सपने जो है वो चूर चूर हो गए। सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा जा रहा है कि सब मिलकर जो है वो नीतीश कुमार को सीएम बना दे। इसी के साथ अब इससे जुड़े पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सोशल एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर क्या बातें हो रही है ये भी आपको दिखाते हैं। वारिस पठान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। बिहार चुनाव के नतीजों पर एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बड़ा बयान दिया है। वारिस पठान ने कहा है कि बिहार की सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट दिया और हमें 5 सीटों पर जो है वो जीत हासिल करवाई। हमने महागठबंधन से कहा था कि हमें साथ ले ले, धर्मनिरपेक्ष वोट बटे नहीं और हम मिलकर जो है वो भाजपा को हराए। महागठबंधन के नेताओं में जो है वो घमंड है, जिसके कारण इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो जब से नतीजे, रुझान आने शुरू हुए हैं और जब नतीजे भी आ गए, यही कहा जा रहा है कि महागठबंधन को जो है उनका अहंकार ले डूबा है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही जो है आगाह किया था कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है और इसी के साथ ये भी बोला है कि अगर 6 सीटें दे देते तो क्या जाता, 6 सीटें नहीं दी और देखिए कैसे क्या हो गया। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना कि किस तरह से वो एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसके बाद ये भी बोल रहे हैं, उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि ऐसा हो सकता है और वही हुआ। इसी के साथ बिहार विधानसभा में एमआईएम ने जो है वो 5 सीटें जीती हैं। अख्तरुल इमाम जो है वो अमौर विधानसभा सीट से जीते हैं, तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा सीट से जीते हैं, मोहम्मद मुर्शिद आलम जोकीहाट विधानसभा सीट से, गुलाम सरवर बैंसी विधानसभा सीट से और मोहम्मद सरवर आलम जो है वो कोचा धामन विधानसभा सीट से जीत गए हैं। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 23 सीटों पर जो है वो उम्मीदवार उतारे थे और सीमांचल में जो है पार्टी ने जमकर के अपना दम दिखाया और इसी के साथ जमकर जो है वो उनकी जीत भी हुई है। वही इसी के साथ एमआईएम जो है, एमआईएम पार्टी के अंदर जो है जो उनके प्रवक्ता है, नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनमें खुशी की लहर दौड़ रही है। सड़कों पर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर अतीक पाशा ने, एडवोकेट अतीक अहमद खान ने यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है कि एमआईएम गोवंडी टीम ने रोड शो निकालकर बिहार चुनाव में एमआईएम के जीते हुए उम्मीदवार की जीत की खुशी मनाई। ये जज्बा और एकजुटता ही हमारी जो है सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से घमंड में रहना महागठबंधन को भारी पड़ गया। अगर बात मान लेती, 6 सीटें दे देती तो आज बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसकी तस्वीर हो सकता था कि कुछ अलग होती। इसी के साथ यहाँ पर एक और ट्वीट जिसमें लिखा है कि 6 सीटें ही तो मांगी थी, घमंड में चूर तेजस्वी यादव ने नहीं दिया, ऊपर से ओवैसी साहब को आतंकी कह दिया। अब इसी के साथ यहाँ पर तंज करते हुए कहा गया है कि ओवैसी ने जो है वो 6 सीटें हलक में हाथ डाल करके निकाल दी है। आज गीदड़ अपनी घाटी के नशे में पागल है, घड़ियालू को लगता है कि उनका ही तो सारा जंगल है, कल बस्ती थी घड़ियालू की, कल दरिया था इन गीदड़ का। तो इस तरह से ये जो कविता है इसे लेकर के तंज करते हुए उनपे कहा गया है कि तेजस्वी यादव जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को 6 सीटें नहीं दे पाए और घमंड में ही जो है वो चूर चूर रह गए। इसी के साथ डॉक्टर शोएब जमाई सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये क्या कहते हैं सुनिए। इन्होंने कहा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चेहरे पर दाढ़ी और टोपी देखकर चरमपंथी कहने वाले लोगों को आज सीमांचल की जनता ने जवाब दे दिया है। मजलिस बिहार की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर आई है, शायद साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी जो है कांग्रेस के नेता, उनको लेकर तंज कहा जा रहा है क्योंकि किस तरह से उन्होंने बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की थी, बहुत भीड़ जुटाई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक तरफ तो जो कद्दावर नेता हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ जो हत्यारे हैं जिनके एमएमएस वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन्हें बिहार की जनता ने जीत का हार पहना दिया है। बात कर रहे हैं पिंटू कुमार सिंह की। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें अपूर्व ने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि जेल में बंद अनंत सिंह जीत गए, 7 हत्या के आरोपी सम्राट जीत गए, बलात्कार के आरोपी पिंटू जैसे लोग भी जीत गए और जो समाज को पढ़ाते हैं कैसी सिन्हा वो हार गए। अब समझिए जिनको आपने घर में नहीं घुसने दिया वो विधानसभा में घुस रहे हैं और उसके बाद
पॉलिटिक्स का क्या हाल होगा, देश के विकास का क्या हाल होगा, ये सब आपके सामने है। तो सुनील कुमार पिंटू जो है, इनकी बात हो रही है। सुनील कुमार पिंटू के बारे में बता दें तो इनके चुनाव से पहले जो है कई तरह के वीडियो वायरल हुए थे, अश्लील एमएमएस वायरल हुए थे, जिसमें अश्लील हरकतें करते हुए पाए जा रहे थे और कई तरह की चीजें सामने आई थी, जिसके बाद इन्होंने कहा कि फंसाने की कोशिश हो रही है और तरह तरह की बातें जो है वो कही गई है। अब यहाँ पर अनिल यादव जो है वो महाराष्ट्र में बीजेपी कितने सीटों पर जीती, बिहार में कितनी सीटों पर जीती, इसे लेकर क्या कह रहे हैं ये देखिए। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी 149 सीट पर लड़ी और 132 सीट पर जीत गई। बिहार में भी बीजेपी जो है वो 101 सीट पर लड़ती है और 95 सीट जो है वो जीत जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिखी है कि जो ना समझे वो नाड़ी है और नीचे हैशटैग में ईवीएम है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से ईवीएम जो है इनकी जीत पर, जो बीजेपी की जीत होती है उसमें ईवीएम जो है वो एक बड़ा किरदार निभाता है और उसी को लेकर सोशल मीडिया पर और जमीनी तौर पर भी जो है वो कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजद की 25 सीटें आई हैं, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, लेफ्ट ने 3 और एमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं और आईपी गुप्ता ने 1। सारे दल जो हैं जेडीयू जिसने 85 सीटें जीती हैं, 85 सीटें जीती हैं, उसको समर्थन देकर नीतीश की सरकार जो है वो बना दे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बिहार में ये बता पाना मुमकिन है। उसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव पर तंज करते हैं और कहते हैं कि जो अपने भाई को नहीं मना सका वो क्या ही करेगा। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है देखिए, यहाँ पर लिखा है कि तेजस्वी पर तंज करते उन्होंने कहा है कि जो अपने भाई को नहीं मना सका वो बिहार की जनता को कैसे ही जोड़ पाता। तो सीमांचल में जिस तरह से ताबड़तोड़ जीत देखने को मिली है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, उनका प्रदर्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है चुनाव में और इसी को लेकर अब कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। वहीं आदिल हसन के साथ जो कुछ हुआ है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप बिहार में जिस तरह से आदिल हसन के साथ जो कुछ भी हुआ, पहले जो है वो उनको कहा कि वो जीत रहे हैं और उसके बाद घोषणा कर दी कि वो हार चुके हैं 389 वोट से। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।